हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 3 और डीबी अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने आ गई हूं और ये आपका इसमें अपॉइंटमेंट लेटर भी है। प्री अपॉइंटमेंट लेटर जो होते हैं आपके प्रोविजनल वाले वो भी है इसमें। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ के अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं और कहाँ पर डीबी की डेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग भाई सबसे पहले गुवाहाटी से। ये जो गुवाहाटी का है आपका साइड में मैं लगा दे रही हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। गुवाहाटी का आपका क्या आया है, ये कौन से डिपार्टमेंट का है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट का आपका आया है। सीएटी प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है। ये आपका क्या बताया गया है इसमें कि योर नेम हैज बीन नॉमिनेटेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एनईआर। भाई एनईआर का बच्चों बहुत परेशान हो रहे थे, एनईआर का कुछ नहीं आ रहा है। एनईआर का देखिए डायरेक्ट उन्होंने प्रोविजनल लेटर ही भेज दिया है अपॉइंटमेंट का, तो एनईआर का है ये आपका। ठीक है, और आपका क्या बताया गया है, गुवाहाटी से आपका आया है, नेम वगैरह लिखा है उसको हाइड कर दिया गया है। फिर एमटीएस और वो सब आपका लिखा हुआ है अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या वही टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉइंटमेंट की हैं? आपको पता है योर अपॉइंटमेंट शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल। अभी प्रोविजनल है, फिर आपकी क्या होंगे, मेडिकल होगा। सब्जेक्ट टू योर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका क्या है, सब्जेक्ट टू ओथ ऑफ एलिजेंस आपको देनी है। फिर इट मे बी मेंशन्ड एट द पोस्ट ऑफ एमटीएस ग्रुप सी हैविंग ऑल इंडिया ट्रांसफर आपका हो सकता है। ये आपको पता है एसएससी में सेंट्रल में ऑल ओवर इंडिया आपको ट्रांसफर कहीं पर भी मिल सकता है। यू विल बी प्लेस्ड ऑन ए प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का है, बिल्कुल इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये भी आपका लिखा है। योर सर्विस आर लायबल टू बी टर्मिनेटेड 1 मंथ नोटिस, 1 महीने के नोटिस में आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है विदाउट रीजन। ठीक है, ये आपका पूरा दे रखा है। और नो टीए मतलब कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डीए अलाउंस मतलब डेली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा ज्वाइन करने के लिए पोस्ट जब आप आ रहे हैं। फर्दर द अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, वो आपका सब कुछ है। ठीक है, और आपका क्या दे रखा है, यू आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द डिप्टी रजिस्ट्रार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गुवाहाटी। यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। कब तक रिपोर्ट करना है? 23 दिसंबर से पहले या 23 दिसंबर को, मतलब 23 दिसंबर तक आपको वहाँ पर अपडेट देनी है, मतलब 23 दिसंबर तक आपको वहाँ पर जाना है। अच्छा, पॉजिटिवली नंबर रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल पोस्टिंग विल बी एंटरटेन। नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल पोस्टिंग, मतलब आपकी अभी जो पोस्टिंग है आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है 23 दिसंबर से पहले या 23 दिसंबर तक, इसके बाद का नहीं होगा। ठीक है, ये आपका पूरा नोटिस आया है, बस इसमें इतना ही आया है। और ना तो इसमें आपका कोई अटेस्टेशन फॉर्म आया है, ना कैरेक्टर, ना मेडिकल। तो मैं यही आप लोगों से बोलूंगी जिनका भी ये बच्चों का है, एक बार आप लोग इन्हें कॉल करके पूछ लीजिए। नहीं तो क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म आपका आया नहीं है, वो लोग बाद में भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। सिंपली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाइए, एजुकेशनल, कास्ट वगैरह ये सब लेकर जाएंगे। और नहीं तो आप इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर आप कॉल करके पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि कॉल उठाते नहीं है, बिल्कुल उठाते हैं। तो आप कॉल करके पता कर लेंगे कि सर क्या मुझे मेडिकल वगैरह सब करवा कर आना है या नहीं करवाना है, क्योंकि इन्होंने कोई भी नहीं दिया है, ना अटेस्टेशन, ना मेडिकल, ना कैरेक्टर। ठीक है, तो ये तो एक आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक बात कर लेते हैं हमारे डीबी लेटर की, एक और हमारा बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये आपका आया है, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका कहाँ से आया है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। कहाँ का है ये? पुणे का है आपका, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से आपका आया है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज से। क्या कहा गया है आपका इसमें कि वही द स्टाफ सिलेक्शन हैज फॉरवर्डेड योर नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस लेवल 1। ठीक है, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज आपको करनी है। द इंक्लोज अटेस्टेशन फॉर्म 4 कॉपीज आपको लेकर जाना है यहाँ अटेस्टेशन फॉर्म की। ठीक है, केयरफुली आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, साइंड कॉपीज ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। प्लीज इंश्योर दैट ऑल एंट्रीज आर इन फुल एंड करेक्टली फिल इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले। ठीक है, आपको डिले से बचने के लिए क्या करेंगे, सारी आपको भरनी है, कोई भी फिल इन द ब्लैंक आप नहीं छोड़ेंगे। 2 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ लेटेस्ट सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, या जो भी आपकी कास्ट है, पीएच हैं या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं, तो आपको वो क्या है, 2 आपकी कॉपीज होनी चाहिए उसकी। It may be noted that the latest caste certificate issued by the appropriate and competent authority in the format prescribed by गवर्नमेंट ओनली विल बी एक्सेप्टेड, मतलब जो एसएससी ने आपका प्रोवाइड करवाया है वही वाला आप उसी फॉर्मेट में लेकर जाइएगा। दिस सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट
फॉर्मेट आपका इन्होंने दे रखा है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, वाइल अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अटेस्टेड कॉपीज टू ईच ऑफ द एसएससी या डिग्री आपकी जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सभी के 2-2 सेट्स आपको बनाकर लेके जाने हैं। अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड बाय यू, यानी कि आप जो हेड हैं आपके जो इंस्टीट्यूशन से आपने करा है, प्रिंसिपल हो गए, हेड हो गए, उनसे आप साइन कराइएगा कैरेक्टर वाला, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ दिस लेटर यू शुड इमीडिएटली अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन अलॉन्ग विद द इनक्लोज लेटर। इसके साथ एक सिविल सर्जन के लिए एक लेटर भी है, वो आपको लेकर जाना है मेडिकल कराने के लिए। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन है विच इज टू बी कंप्लीटेड बाय द सिविल सर्जन के द्वारा वो भरा जाएगा। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है और उनके लिए एक लेटर भी है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस एंड सेंड द अटेस्टेशन फॉर्म अलॉन्ग विद मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द सिविल सर्जन। 7 डेज के अंदर आपको ये भेजना है, यानी कि 23 तारीख को, यानी कि कल ही आपका नोटिस आया था और 7 दिन के अंदर 30 तारीख तक आपको क्या करना है, इसको आपको भेजना है बाय पोस्ट एंड मस्ट रिपोर्ट टू दिस ऑफिस ऑन 30th December फॉर 13th December, 30th बोल रही हूँ मैं, 13th December यानी कि 13 दिसंबर को डीवी के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और 30 तारीख तक यानी कि 7 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें बाय पोस्ट या बाय मेल करनी है। समझ रहे हैं इस बात को, या तो मेल करिए या तो पोस्ट करिए और इन सब चीज़ों को आपको लेकर भी जाना है 13 दिसंबर तक। समझ रहे हैं। दिस इज इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सब आपका दे रखा है। और फिर आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, हाँ, फिर ये आपका दे रखा है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट, ये सब आपका नोटिस है, लेटर है जो आपको सिविल सर्जन को देना है, ठीक है। इसी के साथ इनक्लोज्ड है आपका। फिर आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म आ गया, अटेस्टेशन फॉर्म आ गया, इसमें वही चीज़ें आपकी जो होती हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म और ये सब, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म बेसिक, फिर आपका ये कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, यही आपका वो सिविल सर्जन जो है वो भरेंगे। और फिर आपके नीचे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इनको आपको साइन करवाना है, 2 हैं आपके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये जो आपकी बात हुई है हमारे वाटर डिपार्टमेंट की, वाटर रिसोर्सेज की, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, एक और मेरे पास आया है, वो पीडीएफ नहीं है, वो आपको फोटो में दिखेगा। एक कैंडिडेट ने मेरे पास भेजा है, लेकिन फुल नहीं है वो, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको तुरंत देती हूँ। तो जितना भी मेरे पास है मैं आपको बता दे रही हूँ कि वो क्या है आपका। तो ये आप कहाँ से है, डेट्स रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल मुंबई, यहाँ से आपका आया है, यानी कि DRAT ड्रैट से आपका आया है मुंबई से। ये भी आपका 23 तारीख को आया है। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, सब्जेक्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, ये सब आपका बताया है। यू आर देयरफॉर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ड्रैट मुंबई अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, के 2 सेट आपको लेकर जाने हैं विद ओरिजिनल फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। 8 तारीख को आपको यहाँ पर डीवी के लिए जाना है 12 बजे, ठीक है। 12 बजे 8 तारीख को ड्रैट में मुंबई में आपको जाना है, जिनका भी ये है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड होने चाहिए, ड्यूली आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, अटेस्ट होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वही 10th की मार्कशीट चल जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। रेजिडेंस का प्रूफ यहाँ पर आपको दिखाना है। देखिए अभी तक किसी भी नोटिस में रेजिडेंस प्रूफ नहीं था, यहाँ पर आपका रेजिडेंस आपको बताना है। राशन कार्ड या पासपोर्ट या बैंक पासबुक या टेलीफोन बिल कुछ भी आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाइए। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जो है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट OBC जो भी आपका है NCL का होना चाहिए। हु क्लेम चेंज इन नेम, उनके पास एफिडेविट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं। इंपॉर्टेंट इसमें ये था कि यहाँ पर आपको रेजिडेंस वाला भी लेकर जाना है। क्या लेके जाना है, रेजिडेंस का लेकर जाना है, जो अभी तक किसी भी नोटिस में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये 3 आपके हो गए हैं। वाटर रिसोर्सेज वाला आपका हो गया और प्रीवियस जो अभी हम लोगों ने 2 देखे हैं वो हो गए, ठीक है। एक तो आपका ये वाला ड्रैट वाला हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी, तो मैंने आपको दे दी है। जो कल आपके ये नोटिस आए थे, मुझे आज एक स्टूडेंट ने भेजे हैं, मतलब काफ़ी स्टूडेंट से भेजे हैं, तो मैंने फटाफट से आपको ये अपडेट दे दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बाकी जो भी PDF है या फोटो भी है, ये मेरे पास, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। और आपको पता है मैं अकाउंटेंट भी हूँ, साथ में इंग्लिश टीचर भी हूँ। तो अकाउंट्स का जो भी आपका काम हो, ITR, PF, GST, लोन एटसेट्रा, जो भी वर्क होता है आप लोग करवा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। कोई भी आपका वर्क हो ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपडेट्स के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।